हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल क्लासेस इन द पाथ ऑफ लर्निंग। रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 7 देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन। तो चलो फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट तक देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग 6 का सेकेंड देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग का चल रहा है 7A, एक्सरसाइज 7A चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर 6 का क्वेश्चन सेकेंड में हम लोग का दिया गया है 5x x माइनस 4 माइनस 7 x माइनस 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कभी भी फैक्टराइज करना होता है तो हम लोग कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 4, ये दोनों हम लोग का कॉमन के रूप में निकल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि x माइनस 4 को कॉमन के रूप में निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का जो है 5x बच गया और यहाँ पर हम लोग का माइनस देकर 7 बच गया और ये फैक्टर के रूप में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब x माइनस 4 को हम लोग अगर कॉमन के रूप में निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग का 5x बच गया, क्योंकि यहाँ पर तो 1 हो गया और 1 में 5x मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हम लोग x माइनस 4 का कॉमन निकाल लिए हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -7 बच गया। तो वहीं यहाँ पर -7 रख दिया गया, तो फैक्टराइजेशन के रूप में ये हम लोग का मान निकल कर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर इसी का हम लोग थर्ड अगर देखते हैं तो यहाँ पर दे रखा है कि 2m 1 माइनस n प्लस 3 1 माइनस n। अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मिल रहा है, 1 माइनस n और 1 माइनस n कॉमन निकल रहा है। यानी 1 माइनस n का अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो बच गया क्या, यहाँ पर हम लोग का 2m बच गया और यहाँ पर प्लस के साथ, सिंपल के साथ कभी भी उठाते हैं तो यहाँ पर +3 बच गया। तो ये एक हो जाएगा हम लोग का 2m प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस n। ये फैक्टर के रूप में निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। सॉरी, 6 के बाद हम लोग का 7 आता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का 7 जो दे रखा है, 7 जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का यहाँ पर दे रखा है 6a a माइनस 2b प्लस 5b a माइनस 2b दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर के रूप में क्या निकाल सकते हैं, a माइनस 2b और a माइनस 2b दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग a माइनस 2b का अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर भी वहीं बच गया हम लोग का 6a बच गया पहले वाले में, और दूसरे वाले में यूनिट के साथ साइन के साथ लेते हैं तो प्लस 5b बच जाएगा। ठीक है, तो यह फैक्टराइजेशन के रूप में आ जाएगा। यानी जो कॉमन निकलने वाला रहेगा उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, जो बच गया वही हम लोग का फैक्टर के रूप में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज x क्यूब 2a माइनस b प्लस एक्स स्क्वायर 2a माइनस b। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2a माइनस b और 2a माइनस b दोनों में कॉमन निकल रहा है। तो 2a माइनस b को हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं। जब 2a माइनस b को अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक तो एक्स क्यूब बच जाएगा यहाँ पर और दूसरे वाले प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कभी भी जो हम लोग का निकल रहा होता है कॉमन, उसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जो लोवेस्ट होता है कॉमन फैक्टर उसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों में देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, एचसीएफ के रूप में एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर भी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 2a माइनस b ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इंटू को डॉट का साइन देकर एक्स स्क्वायर का कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच गया क्या, एक्स स्क्वायर में जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का जो फैक्टर के रूप में आएगा, पहले एक्स स्क्वायर आ गया, फिर दोबारा हम लोग का 2a माइनस b हो जाएगा और फिर नेक्स्ट हम लोग का ये x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फैक्टर के रूप में यहाँ पर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलो और आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक क्वेश्चन देखते रहो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे फैक्टराइज किया जाएगा देखते रहो उसको। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का दे रखा है
9a ब्रैकेट 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर 3a माइनस 5b। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉमन फैक्टर आएगा क्या आएगा, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b। तो हम लोग 3a माइनस 5b का कॉमन फैक्टर निकाल लिए। जब इसको कॉमन फैक्टर निकाल लिया गया तो बच गया क्या हम लोग का, 9a बच गया। तो हम लोग यहाँ पर 9a लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो साइन के साथ क्या बच गया, माइनस 12a स्क्वायर बच गया। तो इसलिए यहाँ पर माइनस 12a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहले तो हम लोग का a कॉमन निकल रहा है और यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 3a का कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 3a माइनस 5b ये ऑलरेडी हम लोग का कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर डॉट यानी इनटू का साइन देकर अगर यहाँ पर 3a का कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस 3 4 जा 12 यानी 4a आ गया। चूँकि a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर फैक्टर के रूप में जो मान आएगा हम लोग का, एक बार 3a पहले ये आ जाएगा और दूसरा हम लोग का 3a माइनस 5b आ जाएगा और तीसरा 3 माइनस 4a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं इस प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर अब किसको हम लोग को देखना है, 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लिया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 10 दे रखा है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया गया है माइनस 4x प्लस 5 दिया गया है। तो यहाँ पर भी वही देख रहे हैं कि x प्लस 5 दोनों में कॉमन निकल रहा है। तो पहले हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 5 हो जाएगा। अगर इसको कॉमन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कभी भी ध्यान रखना है जैसे हम लोग का एक फैक्टर होता है कि जब x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब x कॉमन निकल गया तो x तो बच गया हम लोग का, तो यहाँ पर x प्लस 5 बच गया, ठीक है। यानी x प्लस 5 और x प्लस 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो x प्लस 5 हो गया, फिर माइनस जब x प्लस 5 का कॉमन निकाल लिया गया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 4 कर दिए और फिर इसको तोड़ा जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब हम लोग तोड़ते हैं तो x प्लस 5 तो हम लोग का ये ज्यों का त्यों हो गया पहला फैक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा कि x प्लस 5 और माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये x प्लस 5 और दूसरा वाला हम लोग का x प्लस 1, चूँकि 5 में से 4 घटाते हैं 1 हो गया, बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस दे दिया गया और ये हम लोग का फैक्टर के रूप में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देख लेते हैं कि 11 किस प्रकार बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का दे रखा है 3 ब्रैकेट a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2b दे रखा है। अब यहाँ पर भी वहीं जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी बेस पर ये भी है, a माइनस 2b और a माइनस 2b यहाँ पर निकल रहा है कॉमन, तो a माइनस 2b का हम लोग कॉमन निकाल लिए। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, जब a माइनस 2b एक कॉमन निकाल लिया गया तो एक टर्म बच गया यहाँ पर अंदर। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख कर यहाँ पर 3 हम लोग का बच गया और a माइनस 2b यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग a माइनस 2b जब कॉमन निकाली है तो क्या बच गया, साइन के साथ माइनस 5 बच गया, तो माइनस 5 हम लोग लिख दिए। जो बचेगा बस उसी को लिखना रहता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि a माइनस 2b को ज्यों का त्यों रख लिए हैं। अब इसको जब तोड़ते हैं तो 3a हो जाएगा हम लोग का, 3a और 3 2 जा 6b और माइनस 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर के रूप में आएगा तो a माइनस 2b आ गया और यहाँ पर हम लोग का अब तो कॉमन फैक्टर कोई नहीं निकल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। तो 3a माइनस 6b माइनस 5 ये आंसर आ जाएगा, यही फैक्टर के रूप में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ चलो और आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। अगर ये क्लास पसंद आ रहा हो तो क्वेश्चन मतलब ये क्लास को लाइक करते रहना फ्रेंड्स, ठीक है। चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ये दे रखा है हम लोग का 2a प्लस 6b माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन समझना होगा फ्रेंड्स, हम लोग का जो बेस मिल रहा है वो
a+3b मिल रहा है, तो यहाँ पर भी जो बेस है हम लोग का a+3b का बेस बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2 का कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच गया यहाँ पर a प्लस, और 2 3 जा 6 होता है, 3 हो गया, b को जो करते हैं वो छोड़ दिए, यानी यहाँ पर भी a+3b हो गया माइनस 3a+3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों में हम लोग a+3b कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब a+3b का कॉमन निकालते हैं हम लोग, a+3b का अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बच गया यहाँ पर, केवल 2 बच गया, फिर माइनस 3a+3b बच गया। चूँकि देखो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब 2 टर्म है, तो एक टर्म अगर बाहर निकाल लिया जाएगा तो एक टर्म हम लोग का अंदर बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसको क्या कर सकते हैं कि a+3b को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और यहाँ पर अगले वाले को अगर हम लोग निकालते हैं इसका मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3a, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, 3 3 जा 9b हो जाएगा। अब यहाँ पर तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है फ्रेंड्स। जब यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है तो हम लोग का टर्म के रूप में क्या आ जाएगा, a+3b हो जाएगा, और फिर आगे हम लोग का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3a माइनस 9b, ये फैक्टर के रूप में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहना। चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तो हम लोग 12 तक देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 जो दे रखा है फ्रेंड्स, इसको भी उसी प्रकार बनाना है, चूँकि हम लोग का दोनों में कॉमन फैक्टर निकल रहा है। हम लोग का क्वेश्चन जो दे रखा है 13, ये 16 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 2p माइनस 3q, यानी 2p माइनस 3q दोनों में मिल रहा है, तो इसमें भी वही प्रोसेस हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कि दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 16 दे रखा है और यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 का कॉमन निकाल लिए, ठीक। और यहाँ पर 2p माइनस 3q, तो हम लोग 2p माइनस 3q को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच गया क्या अंदर, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और यहाँ पर 2 टर्म था फ्रेंड्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक टर्म बच जाएगा, यानी 2p माइनस 3q ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 2p माइनस 3q को जब कॉमन निकाला जा चुका है तो एक टर्म यहाँ पर क्या हम लोग का बच गया 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी छिपा हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, तो हम लोग का जो मान आएगा ये 8p माइनस 12q आ गया, और इसको जब हम लोग आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 8p माइनस 12q माइनस 1। अब ये आगे हम लोग का तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग का कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 8p माइनस 12q, और दूसरा ये 8p माइनस 12q माइनस 1, ये फैक्टर के रूप में निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये फैक्टर के रूप में हम लोग का आ जाएगा। चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अब देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 हम लोग का दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये x a माइनस 3 प्लस y 3 माइनस a, ये बहुत चेंज करके दे दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर a माइनस 3 और 3 माइनस a दे दिया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी x a माइनस 3 को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं प्लस y। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि माइनस a और प्लस 3 इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से बता दो, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि x a माइनस 3 को ज्यों का त्यों छोड़ दिए प्लस y। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि माइनस का कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस का कॉमन निकालेंगे तो a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हम लोग कर दिए। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डाल दिया गया। अब ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा,
ये माइनस जो टर्म दे रहा है ये बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्स ए माइनस 3 माइनस वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का a माइनस 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस 3 दोनों बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म हम लोग क्या बन जाएगा, एक हम लोग का बन जाएगा कि x माइनस वाई बन जाएगा, दूसरा a माइनस 3 बन जाएगा, जो कि दो फैक्टर निकल रहे हैं यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग का दे रहा था कि a माइनस 3 दे रहा था, ठीक। तो जब a माइनस 3 का कॉमन निकालते हैं तो एक x बच जाएगा और दूसरे वाले में y बच जाएगा। जैसा कि आप लिख रहे होगे तो मालूम चल जाएगा फ्रेंड्स, यानी a माइनस 3 और x माइनस वाई फैक्टर के रूप में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हम लोग का दे रखा है 12 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16 3y माइनस 2x। अब यहाँ पर भी वही दे दिया फ्रेंड्स, रिवर्स ऑर्डर में दे दिया। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो ऑर्डर है इसको चेंज करते हैं, यानी 12 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर कर दिए माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 16 को बाहर ही रख लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट देकर यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दे रहे हैं। हम लोग माइनस 2x लिख दे रहे हैं और यहाँ पर प्लस 3y लिख दे रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब अगले स्टेप में जो होगा हम लोग का ये 12 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पर माइनस का हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, तो बच जाएगा क्या, यहाँ पर 2x माइनस में प्लस मल्टीप्लाई करते माइनस हो जाएगा और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जाकर ये प्लस होगा ऊपर वाला, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस 3y हो गया। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि 12 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग का 16 हो गया और ये क्या हो जाएगा हम लोग का टर्म 2x माइनस 3y हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x माइनस 3y दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालते हैं और साथ में हम लोग इसमें भी देखते हैं फ्रेंड्स 4 3 या 12 और 4 4 या 16, यानी 4 का कॉमन निकाल लिए और फिर साथ में 2x माइनस 3y का कॉमन निकाल लिए। तो हम लोग का जो आगे ये कॉमन आएगा फ्रेंड्स वो क्या आ जाएगा हम लोग का, इसमें अगर निकालते हैं तो 2x माइनस 3y यहाँ पर हम लोग का पहला आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दो टर्म है ना, एक टर्म का बाहर निकाल लेते हैं कॉमन तो एक टर्म नीचे वाला ही बच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का क्या जो दे रखा है, प्लस दे रखा है। ठीक है, और 4 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जब हम लोग इसको निकालते हैं तो ये 8x माइनस 3 4 जा 12y आ गया और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2x माइनस 3y और यहाँ पर प्लस 4 ये कॉमन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर के रूप में आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर दो फैक्टर आ गया हम लोग का, तो इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है 16 देखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते रहो फ्रेंड्स, उसको कैसे करना है यहाँ पर देख लेना फ्रेंड्स। हम लोग का जो क्वेश्चन दे रहा है x प्लस वाई पहले टर्म में भी दे रहा है और दूसरे टर्म में भी x प्लस वाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस वाई को पहले कॉमन फैक्टर के रूप में निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि चलो देखो हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का जो दे रखा है वो x प्लस वाई और दूसरा हम लोग का क्या दे रखा है कि 2x प्लस 5 है और फिर माइनस x प्लस वाई और x प्लस 3 ये दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस वाई दोनों में कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस वाई का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो बच गया क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर 2x प्लस 5 पहले वाले में बच गया, बीच में माइनस हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 3 बच गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि x प्लस वाई को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का मान आएगा कि 2x प्लस 5 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस x हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई हो जाएगा और दूसरा हम लोग का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x में से x घटा दो, x बच जाएगा और 5 में से
सॉरी यहाँ पर 5 और 3 दोनों प्लस साइन के साथ है, तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी +8 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का 2 फैक्टर के रूप में निकल कर आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये 2 फैक्टर निकल कर आ गया। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें क्लास पसंद आया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।